गहरा अंधेरा था उस पहाड़ी गुफा में। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई डरावना जीव छिपा हो। सबकी अचानक गुफा के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। टीम को अब ज्यादा देर नहीं करनी थी। वो बढ़ी तो जरूर, लेकिन बहुत सतर्क होकर। तभी एक सिपाही के कंधे पर एक सफेद मकड़ी ने पंजा गड़ा दिया। कैप्टन ने तुरंत उसे खींचकर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसने उस जीव को देखने की कोशिश की, वो शैतान पूरी की पूरी दांतों से भरी टांगों के साथ सामने था। कैप्टन ने बिना देर किए मारना पड़ा। उन्हें नहीं पता था यही एक कदम उनकी पूरी टीम को बर्बादी की ओर धकेल देगा। भले ही उनके पास उन्नत हथियार थे, लेकिन सफेद मकड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। एक साथी को तो आंखों के सामने निगल लिया गया। बस उसकी एक कटी हुई हथेली ही बची। अब टीम को कोई चारा नहीं था। भागो। किसी तरह 3 लोग गुफा से बाहर निकल पाए, लेकिन जो उन्होंने पीछे देखा वो और भी डरावना था। एक विशाल इमारत जिस पर अजीबोगरीब रहस्यमयी निशान खुदे थे, जैसे किसी राक्षसी ताकत को कैद करने के लिए बनाए गए हों। महिला सिपाही ने दूरबीन उठाई तो देखा एक ऊंचे मंच से एक सुरंग बाहर जा रही है। तीनों चल पड़े। दीवार जैसी चीज से नीचे उतरते उतरते अचानक एहसास हुआ ये दीवार नहीं, किसी विशाल जीव की सीढ़ियां हैं। तभी एक और कीड़े का दल गरजते हुए आ गया। इस बार और बड़े और ज्यादा तेज। तीनों ने जी जान से लड़ा, लेकिन गोलियां कम थीं और कीड़े अनगिनत। एक और साथी चंद सेकंड में चिथड़े चिथड़े हो गए। अब बचे सिर्फ 2, कैप्टन और महिला सिपाही। भागते हुए दोनों एक मंदिर में जा घुसे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कीड़े उस मंदिर के बाहर रुक गए, जैसे अंदर कीड़ों से भी बड़ा राक्षस कैद हो। अगले ही पल लोहे की जंजीरों की आवाज और एक डरावनी गूंज, और सामने आया एक राक्षस जो पहाड़ जितना बड़ा था और उसके थे 66 हाथ। उसके चीख की ध्वनि सीधे उनके दिमाग में घुस गई। कैप्टन पागल हो उठा और बम लेकर उस ताले को उड़ाने दौड़ पड़ा। महिला सिपाही ने किसी तरह उसे रोका, मगर तब तक उसका दिमाग पूरी तरह राक्षस के वश में था। उसने तलवार उठाई और अपनी ही साथी को मारने दौड़ा। महिला सिपाही जानती थी अगर ये राक्षस आजाद हो गया तो इंसान सिर्फ गुलाम बनकर रह जाएंगे। आखिरकार उसने वो फैसला लिया जो कोई नहीं ले सकता था। उसने अपने सारे हथियार फेंके और खुद को जख्मी करके राक्षस की पकड़ से अपनी आत्मा छुड़ा ली, और फिर अकेली चुपचाप उस पहाड़ी गुफा से बाहर निकल गई।